अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। आज नाइन्थ क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में पहला लेक्चर है हमारा। आज का SLO है साइंटिफिक नोटेशन पे। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लें इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स की। क्या आप बता सकते हैं आपके जिस्म में कितने सेल्स हैं? नहीं, ये 50 से 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब 50 से 100 ट्रिलियन सेल्स को अगर मैं कहता हूं आप लिखें और लिखना शुरू करें जी, 50 0 0 0 0 0 0, कितना बड़ा नंबर बन जाएगा। इसी तरह एक सेल का साइज मिलियंथ ऑफ अ मीटर है, यानी कि 0.00006। ठीक है, अभी आपने क्या देखा? एक बहुत बड़ा नंबर और एक बहुत छोटा नंबर। हमारी रोजमर्रा की कैलकुलेशंस में इस तरह के कई नंबर्स आते हैं जो बहुत बड़े या बहुत छोटे हैं। इन नंबर्स को ट्रीट करना, लिखना और कैलकुलेशन के लिए सूटेबल फॉर्मेट में लाना, ये प्रोसीजर साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो आज का हमारा नॉलेज है साइंटिफिक नोटेशन। इससे जो स्किल हम गेन करेंगे वो बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को मैनेज करना और कैलकुलेशंस में यूज करना। ठीक है जी, अब चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। तो साइंटिफिक नोटेशन इज अ प्रोसीजर टू राइट वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स इन पावर्स ऑफ 10, आइदर पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, 10 रेज़ टू पावर -3 -3 +4 +4। इन नंबर्स को कैसे ट्रीट करते हैं या ये नंबर्स इस फॉर्मेट में कैसे आए, ये हमने सीखना है। ठीक है, मैथ में साइंटिफिक नोटेशन की जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में थोड़ा सा फर्क है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब 10 की किसी भी पावर में लिख देना है, बस आपने 10 की पावर बना दी, वो साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन अगर आप 10 की पावर इस तरह से बनाएं, 10 की पावर इस तरह से बनाएं कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। जिस भी वैल्यू को आप ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसमें पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और फिर 10 की पावर जो भी आ जाए, जैसे भी वो बन जाए। क्लियर है? x इज इक्वल टू a इंटू 10 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज द पावर ऑफ 10 एंड a इज अ नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट है तो इसकी रेंज क्या होगी? 1 से लेकर 9 तक। a की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से 9 तक। क्लियर है? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कोई भी पावर ऑफ 10 आप बना दें, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट जरूर होना चाहिए। हमने जो भी प्रैक्टिसेस करनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हुए करनी है। आगे चलते हैं, एक रूल सीखने की कोशिश करते हैं जिस रूल के तहत हम कोई भी पावर जनरेट करवा सकते हैं। ये एक नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा है। इस वक्त अगर आप इसमें गौर करें, कितने जीरोज हैं? 7। मैंने इसमें 6 जीरोज लिख दिए। एक जीरो जो था वो 10 की शक्ल में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10। फिर मैंने 5 कर दिए, यहां पे 2 10s आ गए, 4 कर दिए तो 3 3 तो 4। आप देख रहे हैं इधर से वैल्यू छोटी होती जा रही है, उधर से मल्टीपल्स ऑफ 10
बढ़ते जा रहे हैं। यहां से वैल्यू श्रिंक हो रही है, वहां से वैल्यू बढ़ती जा रही है, 10 के मल्टीपल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर एक अगर मैं आसानी कर दूं कि ये देखें, ये 3 जीरोज हैं और ये 10 रेज टू पावर 4 है। चैप्टर नंबर 1 में हमने इंडेक्सेस का लेक्चर लिया था, उसके मुताबिक ये क्या हो गए, 10 रेज टू पावर 4। अच्छा, अब ये 3 जीरोज भी फिर अगर मैं मैनेज कर लूं, इन 3 जीरोज को मैं 10 रेज टू पावर 3 लिख लूं, ये मेरे पास 10 रेज टू पावर 4 है। और ये भी हमने सीखा चैप्टर नंबर 1 में, ये पावर ऐड हो गई, 3 + 4 क्या हो गया, 7। 325 इंटू 10 रेज टू पावर 7। क्लियर? अब इसी नंबर पे अगर मैं कोई रूल बना के रिजल्ट को समराइज करूं, जो मैंने अभी पीछे किया, तो कैसे करूंगा? अब मैं रूल बनाने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट कहां पे है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली बात है, लास्ट पर है। पॉइंट को मैंने पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट को मैंने पकड़ा और 7 डिजिट्स लेफ्ट साइड में मूव करवाया, तो मेरे पास 10 रेज टू पावर 7 आ गया। गॉट इट? इससे हमें यह पता चला कि जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस करेंगे तो 10 के मल्टीपल्स जो हैं वो पॉजिटिव पावर में आएंगे, +1 +2 +3 सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अभी मैंने कहा कि जो भी प्रैक्टिस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप जरा मुझे बताएं, देखें स्क्रीन पर, मुझे बताएं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो इसका पॉइंट फिर 5 के बाद नहीं होना चाहिए था, इसका पॉइंट 3 के बाद होना चाहिए था ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट और फिर 3। अब उसी वैल्यू को मैं दोबारा लिख देता हूं, 325। मैं यहां से भी कर सकता हूं, दोबारा लिख के भी कर लूं, जो आपको आसान लगे। अब इसका पॉइंट किधर था, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजिट्स मैंने मूव किए, 9 डिजिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट सच दैट देयर इज 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर पॉइंट। 3.25 क्योंकि लेफ्ट में मूव किया तो पॉजिटिव, और कितने डिजिट्स मूव किया, 9 डिजिट्स मूव किया तो +9। क्लियर है स्टूडेंट? तो पॉजिटिव पावर के लिए मैं लिख देता हूं दोबारा भी इधर, पॉजिटिव पावर के लिए पॉइंट को पकड़ो और कहां पर ले जाओ, लेफ्ट पर ले जाओ, तो कौन सी पावर आएगी, पॉजिटिव पावर। गॉट इट? नेगेटिव पावर, ये तो अब आप सारे समझ चुके हैं, सारे जानते हैं। अगर पॉजिटिव पावर लेफ्ट पर आके बनी तो नेगेटिव कैसे बनेगी, यस, राइट पर ले जाने से। तो एक नंबर मैं लिख रहा हूं 0.07048 एनी नंबर, मेरे दिमाग में ये नंबर आया, मैंने ये लिख लिया। आपके दिमाग में जो आता है आप वो लिख लें, प्रैक्टिस है, जिस तरह भी आप इसमें करें। अब पॉजिटिव पावर लेफ्ट पे जाने से बन रही थी, नेगेटिव पावर कैसे बनेगी, राइट पर जाने से। ये मैंने पॉइंट पकड़ा, 1 2 3, क्या यहां पर पॉइंट को रोकना ठीक है, सोचें, सोच लिया? नहीं, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो 0.4 के बाद जाएगा ताकि 4 पॉइंट से पहले रहे। 1 2 3 4 डिजिट्स
4 डिजिट्स मैंने राइट की तरफ मूव किया तो पावर आ गई -4। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब ये जो पहले वाले 2 जीरोज हैं, ये लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? साइंटिफिक नोटेशन का जो कंसेप्ट है आप अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में भी ये देख चुके हैं। क्लियर है? तो पॉजिटिव पावर पॉइंट को लेफ्ट पे डिस्प्लेस करो, नेगेटिव पावर पॉइंट को राइट पे डिस्प्लेस करो। आगे अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या बनाना है? ऑर्डिनरी फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म कैसे बनेगी? अब मेरे पास एक नंबर है 783 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि इसमें से जो पावर है 10 की वो खत्म करनी है। वेरी सिंपल। पॉजिटिव पावर बनी कैसे थी? लेफ्ट पे जाने से। तो पॉजिटिव पावर खत्म कैसे होगी? राइट पर जाने से। सिंपल। पॉजिटिव बनी कैसे थी? लेफ्ट पर जाने से। और पॉजिटिव अब खत्म करनी है तो फिर कैसे करेंगे? पॉइंट को पकड़ेंगे, राइट पे डिस्प्लेस कर देंगे। अब ये देखें, +4 है, 1 2 3 4। जब भी डिजिट खत्म हो जाए आपके पास तो हमेशा क्या लगाया करेंगे आप? जीरोस। ये आ गया 7 8 3 0 0। लास्ट पे पॉइंट लिखने का कोई मकसद नहीं होता। क्लियर है? लास्ट पे पॉइंट लिखें ना लिखें डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। गॉट इट? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन नेगेटिव का कर लेते हैं। 4.83 इंटू 10 रेज टू पावर -3, एनी रैंडम नंबर। नेगेटिव पावर बनी कैसे थी? नेगेटिव पावर बनी थी पॉइंट को राइट पर ले जाने से। अब नेगेटिव खत्म कैसे होगी? पॉइंट को लेफ्ट पर ले जाने से। क्लियर है? जो प्रोसीजर आप इसे बनाने के लिए लगाएंगे, खत्म करने के लिए उसका ऑपोजिट प्रोसीजर लगा दें। सिंपल। पॉइंट को पकड़ा मैंने, 1 2 3, जहां पे डिजिट खत्म हो जाए वहां पर क्या लगा देते हैं? जीरोस। तो 0.00483, पावर खत्म, पॉइंट लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। गॉट इट? अब पॉइंट से पहले जीरोस लगा दें, 0 लगा दें। इसकी 0 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये वैल्यू को मुकम्मल कर देता है। क्लियर है? तो पॉजिटिव पावर बनती है लेफ्ट पर जाने से, पॉजिटिव खत्म होती है राइट पर जाने से। नेगेटिव बनती है लेफ्ट पर जाने से, नेगेटिव खत्म होती है लेफ्ट पे जाने से। क्लियर? ये सिंपल सा असूल आप याद रखें। आपकी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस तो कन्वर्जन के आपने देख लिए। साइंटिफिक नोटेशन के नॉलेज को थोड़ा सा यूज करें और इसमें से जज करें। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आपकी सहूलत के लिए। अच्छा जी, ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास 6 वैल्यूज हैं और कहता है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू अभी तो देखना बड़ा आसान है, ये -4 है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है ये जो है सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी।
8.414 इंटू 10 रेज टू पावर 2, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ओके, अच्छा जी, अब -4 और -4 ये दो वैल्यूज है ना। -4 का मतलब है कि 3 से पहले 3 जीरोस, 5 से इधर 6 से पहले 3 जीरोस, तो 0.0032 बड़ा है या 0.00067141 बड़ा है? ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, तो 6.741 इंटू 10 रेज टू पावर -4, फिर इसके बाद ये वाली -4, 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4, अब -5 और -9, 6 से पहले 4 जीरोस और 5 से पहले 8 जीरोस, तो जाहिर सी बात है फिर 6.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5 नेक्स्ट होगा सक्सेशन में, और फिर सबसे छोटा जो है वो क्या होगा, 5.57 इंटू 10 रेज टू पावर -9। सिंपल। पॉजिटिव पावर यकीनन सबसे बड़ी, नेगेटिव पावर में अगर पावर एक जैसी थी तो फिर मैंने देखा कि 0.00032 और 0.00067 कौन सा बड़ा है? जाहिर सी बात है वो बड़ा है। क्लियर है? गॉट इट? अच्छा जी, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहले इसका लॉक खोल लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें भी देखें, कहते हैं जी वैल्यू ऑफ n कंपेयर करें और वैल्यू ऑफ n आपने कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू ऑफ n आपने कैसे कैलकुलेट करनी है? ये थोड़ा सा कैलकुलेटर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको, लेकिन ये सारे एक ही तरह के हैं तकरीबन। मैं ये एक क्वेश्चन लेता हूं, 0.004 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर n। ओके, चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा फ्रैक्शन बनाने का तरीका। गॉट इट? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करूं, 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 1000 का स्क्वायर आ गया 10 रेज टू पावर 3 था ये स्टूडेंट्स। देखें ना, आप कैलकुलेशन जरा एडवांस करें। ये 10 रेज टू पावर 3 था, स्क्वायर लिया तो 10 रेज टू पावर क्या हो गया, 6। गॉट इट? थोड़ा सा गौर करें, 10 रेज टू पावर 6 ऊपर जाकर क्या हो गया, 10 रेज टू पावर -6। ये हमने लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज में सीखा चैप्टर नंबर 1 में। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर n। आपको समझ तो आ रहा है कि सर हमने कंपैरिजन करना है, लेकिन ये 16 है और ये 1.6 है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। तो मैंने इसको 1.6 बना दिया। 1.6 जब बनाया तो 10 रेज टू पावर +1 मुझे गेन हो गया, जो अभी प्रिंसिपल्स हमने सीखे। अब +1 और -6 ये मिलकर क्या बन गए, -5। n इज इक्वल टू -5। सीधा सीधा कंपैरिजन, 1.6 1.6, 10 इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू -5। आप यहां पर भी थोड़ी सी एफर्ट करके फर्स्ट टाइम में भी 1.6 बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहां पर थोड़ी सी एफर्ट ये कर लूं कि इसको 0.04 है, 0.4 आवर 10 रेज टू पावर 2, तो वो पहली बारी में ही डायरेक्ट 1.6 बन जाएगा। ये लास्ट स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो स्टेप यहां पर एक्स्ट्रा कर लें या वहां पे कर लें, दोनों से रिजल्ट आपका सेम आएगा। गॉट इट? अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है, S इज इक्वल टू VT, हिंट हमें मेंशन है। स्पीड मुझे गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
टाइम मेरे पास है 8 मिनट्स, लेकिन 8 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, आप सबको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं, तो ये जो 8 मिनट्स थे मेरे पास, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 8 24, 24 इंटू 6 144। गौर किया आपने? यही चीज तो मैं आपकी डेवलप करना चाह रहा हूं। अब मैंने 60 था, लेकिन 60 को मैं कैसे देख रहा हूं, 6 इंटू 10 देख रहा हूं ना। 8 को 6 से किया, 3 इंटू 8 10 इंटू 6 144 आ गया। ये 10 रेज टू पावर 8 भी एज इट इज, और ये 60 में जो जीरोस था इसका 10 भी एज इट इज। तो ये आ गया 144 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ये ऐड हुए 9। अच्छा, कैलकुलेट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिजिक्स में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स सीख चुके हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 144 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ये 3 सिग्निफिकेंट इसमें मौजूद हैं। क्योंकि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है तो इसके साथ यूनिट अप्लाई कर दिया मीटर। ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। रिसोर्स पैक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में पीपीटीज और ये सारी चीज़ें अपडेट होंगी जो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।